रोडवेज की बस में छाता लगाकर यात्रा। जी हाँ, अगर आप गोरखपुर के रोडवेज की बसों में भी लोगों को छाता लगाकर यात्रा करनी पड़ रही है। गुरुवार को बड़हलगंज से गोरखपुर आ रही राप्ती नगर डिपो की यूपी 5380-4101 नंबर की बस की छत से टपकते पानी का वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में वर्षा का पानी यात्रियों के ऊपर गिर रहा है। वे पानी से बचने का प्रयास कर रहे हैं। एक महिला यात्री छाता लगाकर बैठी है। इंटरनेट मीडिया पर वीडियो वायरल होते ही कमेंट भी आने शुरू हो गए हैं। कोई परिवहन निगम के बदहाल सिस्टम पर सवाल खड़ा कर रहा है तो कुछ सीएम सिटी के हालात पर तंज कस रहे हैं। इस मामले में प्रथम दृष्टया दोषी पाए जाने पर डिपो के फोरमैन देवी प्रसाद को निलंबित कर दिया गया है। जांच के बाद अन्य दोषियों पर भी कार्रवाई होगी। सावन की पहली वर्षा में परिवहन निगम के दावों की पोल खुल गई है। पिछले वर्ष भी निगम की बस में छाता लेकर यात्रा कर रहे एक यात्री का फोटो वायरल हुआ था। मामला प्रकाश में आया तो शासन के निर्देश पर अधिकारियों ने 2 कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई कर कर्तव्यों की इतिश्री कर ली। ऐसे में जिन यात्रियों के पास छाता नहीं था वह इधर उधर बैठकर या खड़े होकर सफ़र कर रहे थे। जिनके पास छाता था वह छाता खोलकर बैठ गए। मालूम हो कि 4 दिन पहले हेलमेट लगाकर बस चलाते हुए ड्राइवर का वीडियो भी सामने आया था। इस बस में बड़ी संख्या में सरकारी दफ्तरों में काम करने वाले लोग सफ़र करते हैं। इस बारे में जब हमारे गोरखपुर के संवाददाता ने आरएम से बात की तो देखिए उन्होंने क्या कहा। सर, एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें रोडवेज की बस है वो छू रहे लोग, यात्री इसमें छाता लगा के बैठे हुए, क्या करना सर इसमें? ये तो विभाग के आदेश है कि कोई भी छूटी हुई बस को ना भेजा जाए, और यदि भेजा गया है तो ये विभाग के उस डिपो के फोरमैन की जिम्मेदारी है, उसकी लापरवाही है। और इसमें अभी मैंने आप ही के सामने एआरएम से बात किया और जब इसकी जानकारी हुई तो एआरएम साहब ने वो गाड़ी को मंगवा करके वर्कशॉप में खड़ी करा दी है। ये विभाग के आदेश है, कोई भी छूटी हुई बस को देंगे। हमारे स्तर से भी कई बार आदेश किए गए हैं। संभवतः हो सकता है कि रास्ते में ही चूने लगी हो, यहाँ से सही गई हो, क्योंकि अब मैंने उनको ये भी आदेश किया है कि आधा घंटा आप बस अड्डे पे पानी जब बरसे तो खड़ी करके और चेक कर दे, तभी उपरांत दे दी जाए। भविष्य में ऐसी गलती ना हो, इसके लिए क्या मतलब? इसके लिए अब चेक तो रेगुलर कराते हैं। अब छूने वाला एक जरूर है, इसको कहा गया है कि हर जो जॉइंट्स वगैरह देख लें, जहाँ पर जॉइंट्स है वो उस पर सीलेंट वगैरह हम लोग विटामिन वगैरह वो लगा रहे हैं। तो वो लगाने के बाद जो है तभी टायर फेल्ट वगैरह लगा करके भेजिए। खैर लगातार हर बसों में हो रहा है। अब ये कैसे चली गई या रास्ते में हुई, अब इसकी एक जांच का विषय, इसको जांच करना है। सर, ये बस स्टेशन के सामने रोड पे जो बसें लग रही हैं और उससे जिससे जाम की समस्या की स्थिति पैदा हो रही है, उसके लिए आप लोग क्या करते हैं? देखिए, स्थिति अब वो वैसी नहीं लग रही जैसे आपने पहले देखा है। अब स्थिति बहुत ही बेहतर हो चुकी है। ये जरूर है कि बस अड्डा छोटा है और गाड़ियां बाहर से जब जिस दिन काफी आ जाती हैं, अधिक मात्रा में बसें आ जाती है, उसी दिन हमारे यहाँ जाम रहता है। इस बारे में जिला प्रशासन को भी हम लोग ने ब्रीफ किया था, वो संतुष्ट भी थी। नहीं, अभी देखा गया कार्बन स्कूल के पास आपकी बसें लगी रहती हैं। अब देखिए, बाहर से बसें आएंगी तो बसें कहीं ना कहीं खड़ी होंगी। बस अड्डा हमारा है छोटा, तो अब बस जाम भी ना लगे, तो इसलिए वो रोड्स में किनारे खड़ी कर दे रहे हैं। और हम लोगों ने उनको एक आदेश भी दिया है कि ये सब गाड़ियां जो है, जो आइडल पार्किंग है वो 900। कृष्णा चतुर्वेदी, निष्पक्ष टुडे, ब्यूरो रिपोर्ट, गोरखपुर।